गांव की सुंदर विधवा ने अपने सामने खड़े अनाथ बच्चे को दयालुता से एक रोटी दी। उसे यह नहीं पता था कि अगले ही पल घर लौटते समय वह एक सोने की ईंट से ठोकर खा जाएगी। उसे नहीं मालूम था कि वह लड़का जिसे उसने खाना दिया था स्वर्ग से आया एक सौभाग्यशाली तारा था। 5 साल पहले एक पागल साधु ने कहा था कि जल्द जन्म लेने वाले जुड़वां बच्चों में एक सौभाग्यशाली तारा होगा। जब बड़ा बेटा पैदा हुआ सूखा पड़ा हुआ था, पर छोटे भाई के जन्म पर बारिश हुई, जिससे पिता और गांव वालों ने छोटे को सौभाग्यशाली और बड़े को दुर्भाग्यशाली मान लिया। इसके बाद गांव वालों ने उस बड़े लड़के से दूरी बना ली। सिर्फ विधवा को आपत्ति नहीं थी, वह अक्सर गांव वालों से लड़के की तरफदारी करती। अनजाने में वही लड़का असली सौभाग्यशाली तारा था और विधवा की दया उसका भाग्य बदलने वाली थी। मुड़ते हुए उसने जमीन पर $50 का नोट देखा। लड़के का परिवार उसे अच्छा व्यवहार नहीं देता था। उसे फटे कपड़े पहनाए जाते, खेत का सारा काम करवाया जाता, जबकि छोटे भाई को प्यार और आराम मिलता। अब माता पिता ने छोटे भाई के भाग्य से कमाई शुरू की, लेकिन डरते थे कि बड़े बेटे का दुर्भाग्य सब बिगाड़ देगा, इसलिए उन्होंने उसे गांव में अकेला छोड़ दिया। अगले दिन वह बन खरीदने गया, पर दुकान वाले ने उसे भगा दिया। लोग उसे घूरने लगे। विधवा ने उसी समय अपनी मिली हुई रकम से 2 रोटियां खरीदी। भूखे लड़के को देख दया आई और उसने एक रोटी उसे दे दी। लड़का आभार से उसकी ओर देखने लगा। घर लौटते समय फिर वह एक सोने की ईंट से ठोकर खा गई। जब काट कर देखा तो वह असली सोना था। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी जेठानी उसकी बीमार सास से पैसे मांग रही थी। विधवा ने गुस्से में उसे डांटा, लेकिन जेठानी कुछ पैसे छीन ले गई। सास का दिल टूट गया, क्योंकि बेटे की मौत के बाद सारी जिम्मेदारी विधवा ने संभाली थी। विधवा ने सास को ढांढस बंधाया और बताया कि उसे सोना मिला है, जिससे इलाज संभव हो सकता है। खाना बनाने के बाद उसने सास को बुलाया, पर अचानक उसे लड़के की याद आई। वह खाना लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ी। वह बेहोश पीला जमीन पर पड़ा मिला। विधवा उसे घर ले आई और देखभाल करने लगी। लड़का नींद में अपने माता पिता का नाम पुकार रहा था। विधवा की आंखें नम हो गईं और उसने तय किया कि वह लड़के को यहीं रखेगी। लड़का खुद को दुर्भाग्य मानता था, लेकिन विधवा अंधविश्वास नहीं मानती थी। उसने कहा कि जब से वह उससे मिली है उसने 2 बार पैसे पाए हैं। सास भी अब नरम हो गई। लड़का खुश होकर विधवा के लिए पानी लाने गया, पर गलती से इसे सास पर गिरा दिया। फिर भी विधवा ने उसे कुछ नहीं कहा। उसी समय सास की टांगों में एहसास लौटा और दोनों की आंखें भर आईं। तभी गांव के सचिव ने विधवा को बताया कि उसका पुराना घर अब स्कूल और हॉस्टल बनेगा और उसे हर माह $50 मिलेगा। लेकिन इससे पहले कि वह खुश हो पाती, जेठानी आधम की। लड़के को देखकर वह चिढ़ गई और उसे निकालने लगी। विधवा ने उसे रोका, पर वह चिल्लाने लगी और मुआवजे की रकम मांगने लगी। गुस्से में विधवा ने झाड़ू उठाई और उसे भगा दिया। यह शोर सुनकर गांव वाले जमा हो गए। सास ने पहली बार खड़े होकर जेठानी को डांटा और कहा कि अगर विधवा न होती तो वे सब भूखे मर जाते। फिर भी जेठानी ने सब दोष उसी पर डाला और कहा कि भाई की मौत भी उसी की वजह से हुई। यह सुनकर लड़का और भी दुखी हो गया और चुपचाप आंगन से निकल गया। तभी कुछ शरारती पड़ोसियों ने उसे पकड़ लिया और तस्करों को बेचने की योजना बनाई, लेकिन विधवा समय पर वहां पहुंच गई।